Hi! Hi everyone, welcome to my channel. That I quit UPSC and it's a follow-up video and it's an update. Hi everyone, welcome to my channel and today we're gonna be talking about a life update of mine. So last year, I think more than a year, मैंने जो वीडियो पोस्ट करी थी दैट वाज अबाउट दैट आई क्विट यूपीएससी. दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू मी, नॉट लाइक आई हैव लॉस्ट ऑल द अटेम्प्ट, नॉट लाइक दैट. तो उसके बाद व्हाट आई हैव बीन डूइंग, व्हाट ऑल आई हैव बीन लुकिंग फॉर, just wanted to talk to you guys about it, or it's just I wanted to share this. So what I've been doing now as compared to last year, whether I've been studying, working, or doing something else, or not doing anything at all, this is all this video is about. Starting from after the exam happened, I've been figuring it out कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूँ अब इसके बाद. I don't know. It has consumed a lot of my life years studying only the UPSC syllabus and everything and switching to completely different thing. It's been difficult, also very liberating if you could understand. I don't know. तो मेरा plan ऐसा था कि अगर ये civil service I have to quit it, उसके next plan of action would be to go for higher studies. I was thinking for PhD because while I was preparing for UPSC CSC, I had already cleared the UGC NET JRF and it is valid for 3 years. So in the meantime I was preparing for CSC के in case अगर ये नहीं होता तो I have something to fall back upon, and it really helped me because it gave me the confidence that ठीक है मैं कुछ कर सकती हूँ. बिकॉज जब तक ये एग्ज़ाम नहीं निकला था, लाइफ में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला था, ऐसा लग रहा था कि और भाई मैं नहीं कर सकती हूँ, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. बट दैट एग्ज़ाम वाज अ रे ऑफ होप फॉर मी. एंड जब ये ख़त्म हो गया सब कुछ, तो अब मैंने सोचा कि मैं PhD के लिए अप्लाई करूँगी. बट उस टाइम पर कोई फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे. एंड ऑल्सो फ्रॉम फैमिली साइड ऑफ माइंड थोड़ा प्रेशर था मेरे को कि बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट वन एंड नॉट वर्किंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, स्टिल लिविंग ऑन माई पेरेंट्स मनी. तो वो थोड़ा बहुत मेरे को लगता था, वो भी थोड़े प्रेशराइज थे इस चक्कर में कि बताओ हो नहीं रहा है लड़की का कुछ भी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो मेरे को भी था कि कुछ तो अब तो अर्निंग ही करनी है. मैं पढ़ाई भी अगर करूँ तो मुझे आई नीड सम मनी, आई कांट टेक फ्रॉम देम नाउ. तो मेरे को पता लगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ गेस्ट फैकल्टी. परमानेंट तो है ही ऑफ कोर्स. तो these are all walk-in interviews. You just go and give the interview. If you get selected, you can teach and all of that stuff. So मेरे को इन सब के बारे में पता लगा तो मैंने वो अप्लाई करना शुरू किया. Meanwhile मैंने I think 1 month or 1 or 2 month मैंने कंटेंट राइटिंग पे भी काम किया है, फ्रीलांसिंग थिंग. एंड उसके बाद फिर मैंने ये इंटरव्यूज़ देने शुरू करे. मैंने काफ़ी DU के कॉलेजेस के भी इंटरव्यूज़ दिए, non-DU colleges also, and I think I gave around 4 to 5 interviews. तो हो तो नहीं रहा था किसी में मेरा, मतलब तो कुछ ऐसे गुड न्यूज़ तो नहीं आ रही थी मेरे पास. और फिर उस टाइम पे PhD के इंटरव्यूज़ भी नहीं चल रहे थे. वन डे व्हाट हैपेंड वाज, सो दिस कॉलेज दैट आई गेव इंटरव्यू इन, तो ऐसा होता है कि जब भी whenever you go for a guest faculty interview, the result is not uploaded in their website as such. It's just that maybe it's for my case, I don't know about the other. The only one that are selected will get a call. Rest won't be able to know what's the result has been or not. It's just you realize it कि भाई बहुत टाइम हो गया तो ठीक है भाई हमारा तो नहीं हुआ है. ऐसा सीन होता है वहाँ पे. तो वन डे मैं लाइक अ रेगुलर डे मेरे पास एक कॉल आती है अननोन नंबर से. एंड यूजुअली आई डोंट पिक अप अननोन नंबर्स बिकॉज वो स्पैम होते हैं, उसके अलावा तो कोई कॉल करता है नहीं है. बट एनीवे तो मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आती है एंड मैं उस टाइम आई वाज डूइंग समथिंग, मे बी आई वाज आउट और समथिंग लाइक दैट. तो आई कॉल एंड दे टोल्ड मी यू आर दिस. मैंने कहा येस. एंड यू हैव अप्लाइड फॉर दिस. मैंने कहा येस. तो विल यू बी एबल टू ज्वाइन. मैंने कहा येस ऑफ कोर्स, लाइक टुमारो. मैंने कहा हाँ भाई ले लो यार, तुम कल ले लो, मैं कल आ जाऊँगी.
तो आई टॉक टू दैट सर एंड कहा यस सर आई विल बी देयर टुमारो, तो वी नीड बिकॉज ही टोल्ड मी दैट वी नीड लाइक इमीडिएट रिक्रूटिंग। ओके आई विल कम टुमारो। लाइक कि मैं कब से जा रही थी कि मेरा कुछ हो जाए, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिले मुझे, बिकॉज मुझे तो लगता था आई एम नॉट एम्प्लॉयबल वर्दी। तो जब ये हुआ तो मेरे को सच में डाउट हुआ कि मैंने कहा यार ये सच में हुआ भी है, मतलब आई कुडंट इवन रियलाइज इट, कुडंट इवन डाइजेस्ट इट कि भाई हो गया है क्या मेरा। लेटर ऑन इन द इवनिंग आई गॉट द मेल ऑल्सो दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड दिस एंड यू नीड टू रिपोर्ट द नेक्स्ट डे। उस मेल के आने के बाद भी इतना सेल्फ डाउट तुम समझो कि मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा हो चुका है। मैंने कहा भाई जब तक वो फाइनल ना हो जाए, वो मुझे सामने से बोलना दे दैट यस यू हैव बीन सेलेक्टेड, मैं नहीं मान सकती हूँ। तो मैं अपने भाई बहन को ना ऐसे नॉर्मली बता रही हूँ, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मुझे ना कॉल आई है और वो ऐसे बोल रहे हैं कि कल आना है और देखते हैं क्या होता है। तो माई सिबलिंग्स वाला है कि भाई क्या है ये, ऐसे ऐसे क्यों साउंड कर रही है इधर से कुछ शेडी हो गया हो। मैं कह यार मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि ये क्या हो गया है। तो फिर मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने बात करी है वहाँ पे एडमिन से, उन्होंने बोला मुझे कि यस यू हैव बीन सेलेक्टेड। सो luckily what happened was I think the interview that I gave in July, I believe July or August 13 something, तो वहाँ पे ऐसा उन्होंने मुझे बोला कि जो सेलेक्ट हुई थी शी हैड टू लीव फॉर सम रीज़न एंड आई वॉज ऑन द वेटिंग लिस्ट, मे बी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। तो दे कॉल्ड मी एंड आई लाइक यस यस दे दो मुझे जॉब दे दो। तो मैंने हाँ बोल दिया उनको एंड उसके बाद अदर डे आई वेंट देयर। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाना है, मैंने कहा ओके। तो आई थिंक आई वेंट देयर फ्राइडे को, ठीक है। वो मुझे कहते हैं मंडे को पढ़ाना शुरू कर दो, मैंने कहा ठीक है। और मुझे सब्जेक्ट ऐसे बोले, मुझे आई लिटरली टेलिंग यू, उन्होंने जब मुझे सब्जेक्ट बोला ना मैं ऐसे हो गई शिट यार मैंने एक गलत डिसीजन तो ले लिया यहाँ पे आने का। मैंने कहा ये क्या सब्जेक्ट है, मुझे पता भी नहीं है ये ऐसा कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट भी करता है। तो द सब्जेक्ट वॉज engineering economics, means I have studied economics, I have masters in economics, but never ever have I heard about this subject called engineering economics. How am I going to be teaching that subject which I literally have no idea about, never even heard of it that it existed. So और उन्होंने कहा मंडे से करो। मतलब 2 दिन में क्या पढ़ लूँगी भाई, मैं कहाँ से उनको पता मैं पढ़ाने लग जाऊँगी। तो आई गॉट नर्वस, मैंने कहा बट स्टिल उनको तो क्या ही बोलना था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये रेफरेंस है, यू कैन सी इट थ्रू एंड कैन जस्ट बिगिन योर टीचिंग। आई एम लाइक ओके फाइन, इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो उसके बाद फिर आई केम बैक, मैंने सर्च किया, मेरे को कुछ इसकी बुक्स वगैरह हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। पता नहीं क्या होगा। आई कॉल्ड माई सीनियर, इवन ऐसा ऐसा है, माई सीनियर इज टीचिंग सम DU कॉलेज। आई आस्क्ड हिम कि भैया बताओ कैसे करना है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, गॉट टू नो। फिर मैंने कहा ठीक है यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, विल डू इट समहाउ, विल डू इट, आई डोंट नो हाउ बट विल डू इट। तो फिर मेरे को थोड़े बहुत रेफरेंसेस वगैरह मिली, मैंने उनको पढ़ा एंड इट्स लाइक मैंने कहा थोड़ा डूएबल है, आई कैन डू दैट ऐसे ही वो। तो देयर कम्स द फर्स्ट डे मंडे। तो आई थिंक मेरा हुआ था ये आई थिंक सितंबर में आई जॉइन देयर। आज तक कभी नहीं पढ़ाया एंड आई ऑल्सो हैव अ स्टेज फ्राइट, ओके, एंड पब्लिक स्पीकिंग इशू बहुत ज़्यादा है मेरे को तो ऐसे पेट में ऐसे बटरफ्लाइज होने लग जाती है जब मुझे ऐसे कुछ बोलना होता है। तो आई एम लाइक मैं कैसे बोलूँगी यार, मैं ऐसे इतने सारे बच्चे होंगे वहाँ पे कैसे। फिर तो मैं स्टाफ रूम में गई, देवर टीचर्स देयर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाउ वाज योर फर्स्ट डे, कैसे, हाउ गाइज डिड यू एंगेज द स्टूडेंट्स, बिकॉज आई नो आई वाज अ स्टूडेंट डजंट लिसन स्पेशली इन कॉलेज। तो मैंने कहा हाउ आर यू मैनेजिंग द स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सम गिव मी सम थिंग्स टू से इन द क्लास एंड ऑल दैट। तो मैं गई क्लास में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास में गई हूँ, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि भाई ये प्रोफेसर है। लाइक मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। तो
started with an introduction and all. I think it's ज़्यादा डिटेल में जा रहा है, तो if you want another video of my this experience की कैसा था, my first day and all the teaching experience, all the things from the teacher's side of perspective. I have always been a student side, and now being on the other side, how different it is, and I can talk about it. If you guys want to know, just tell me in the comments. I'll just make a video. I teach there for 1 semester, and I was planning for next semester as well, but meanwhile PhD के इंटरव्यू शुरू हो गए थे, and I have applied to some of the colleges. और वहाँ पे मैं उसके लिए मेरे को रिसर्च प्रपोजल बनाना था, which is ये मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, बिकॉज इसमें करनी है, क्या करना है, नो आइडिया अबाउट इट. तो पहले रिसर्च प्रपोजल बनाया, तो इंटरव्यूज़ हुए मेरे. आई थिंक आई गिव अराउंड 3-4 इंटरव्यू. आई गॉट इन टू वन ऑफ द गुड कॉलेजेस. दिस PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. तो वहाँ पे एडमिशन होने के बाद मतलब इट वॉज लाइक मैं घर पे थी उस टाइम पे, और मैंने ऐसे सोचा था कि मैं घर तभी जाऊँगी. सो आई डिड नॉट टेल यू अबाउट जब मेरा गेस्ट फैकल्टी में हुआ था. मैंने अपने पेरेंट्स को तब बताया जब पूरा फाइनल हो गया था, कॉल करके कि पापा मम्मी ऐसे मेरा हुआ है और ये हो गया. तो वो दे वर वेरी हैप्पी. तो उसके बाद फिर जब ये एडमिशन PhD एडमिशन वाला हुआ, मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज वो प्रेशर आ जाता है मेरे माइंड में, क्योंकि मैं उनको बताती हूँ फिर वो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है उसका, क्योंकि हो तो नहीं रहा होता है एकदम से. एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट बट हाँ. तो ये जब मैंने UPSC छोड़ा तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स तो भाई थोड़े तो थे गुस्से में कि क्यों, अब क्या करोगी, और ये वो हमारा सपना है, एंड ये वो हम कब से चाह रहे हैं, और ऐसे तुमने छोड़ दिया है, तुमने गिव अप कर दिया है, यूर अ लूज़र, और ये वो या फेलियर, ऐसे ऐसे करके. मैं क्या यार क्या करूँ. उसके बाद फिर जब मैंने ये इंटरव्यूज़ वगैरह गेस्ट फैकल्टी के मैंने इंटरव्यूज़ दी, मैंने घर पे नहीं बताया. मैंने PhD के इंटरव्यूज़ दिए, मैंने घर पे नहीं बताया. मैंने बस उनको ये बोल दिया था कि जब मैं छोड़ रही थी कि मैंने कहा मैं PhD के लिए अप्लाई करूँगी. दैट्स इट, दैट इज़ इट. मैंने उनको कुछ नहीं बताया था जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था. तब तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था. फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि मैंने कैसे ऐसे आई गॉट इन टू दिस कॉलेज. तो फिर दे वर वेरी हैप्पी. फिर उसके बाद उस टाइम पे तो दे वर वेरी हैप्पी. फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली दे वांटेड कि कुछ ऐसे कुछ परमानेंट हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट, विच आई ऑल्सो वांट ऑब्वियसली. तो फिर जब ये PhD का चल रहा था तो PhD में मैंने बताया, मैंने सोचा था कि जैसे दिसंबर में हुए थे इंटरव्यू, तो जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाना था. तो मैंने कहा अब ना घर तभी जाऊँगी जब ना कुछ अच्छा ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि हाँ भाई अब आई गॉट इन ऐसा ये वो. तो बट आ ही नहीं रहा था यार, रिज़ल्ट हो ही नहीं रहा था. और उस टाइम पे मेरे को आई थिंक न्यू ईयर के टाइम पे मुझे घर जाना पड़ गया था. मैं घर पे गई हूँ, और आई थिंक जिस दिन मुझे नेक्स्ट डे वापस आना था घर से, और उससे एक नो या सॉरी आई रिमेम्बर, आई थिंक उसी दिन मुझे शाम को मुझे यहाँ पे वापस आना था. और मेरा आई थिंक रिज़ल्ट आया है दोपहर में, और मेरे को मेरे फ्रेंड की कॉल आई है कि भाई चेक कर अपना रिज़ल्ट. तो मैंने कहा ठीक है यार रुक जा देखती हूँ. फिर उसके बाद देखा भाई हो गया. और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इतने टाइम हो चुका है, कुछ भी ऐसे कुछ अच्छा सा कुछ नहीं मिला है मुझे ना. तो जब भी कुछ अच्छा होता है ना, मुझे समझ नहीं आता हाउ टू एक्सप्रेस इट. मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ. मुझे जैसे अभी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ वो वाला एपिसोड सोच के. हाँ, तो जब भी ऐसे कुछ अच्छा होता है ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता यार. मतलब जैसे लोग होते हैं कि कूदने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं, उछलने लगते हैं, मेरे से नहीं होता है. मैं शांत हो जाती हूँ बिल्कुल भी. बस मुझे अंदर से अच्छा लग रहा होता है, बट मैं फुल ऑन शांत हो जाती हूँ. तो मैंने अपनी बहन को बताया कि हो गया मेरा. और मुझे लगा मैं फिर तो रो दूँगी, और मुझे रोना नहीं है. हाँ,
तो फिर ऐसे तो मैंने अपनी बहन को बताया, मैंने कहा यार मेरा रिजल्ट आया यार, हो गया मेरा PhD में। मतलब लिटरली ऐसे ही मैंने बोला, बहुत ही नॉर्मल कि मैंने कहा यार ये, ओ भाई वो उछलने लग गई है, मेरे को हग कर रही है, मतलब एज इफ कि जैसे उसका आया हो। हाँ, तो वो इतनी ज़्यादा खुश। मम्मी बोलती कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर मम्मी भी रोने लग गई। चीज़ को 6 महीने हो गए, मेरे को फिर से कोरोना आ गया यार। आई थिंक ये वीडियो में कोई मेरी वीडियो ऐसी जाती नहीं, इसमें मेरे को रोना आता। फिर पापा को बताया ऐसे ऐसे हो गया है मेरा, तो दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने एडमिशन लिया है। उसके बाद आई स्टार्टेड माई PhD जर्नी, जो कि अभी भी चल ही रही है। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर आई शुड एंड दिस वीडियो नाउ, क्योंकि काफ़ी इमोशनल सा ही हो गया मेरे लिए। तो हाँ, तो अभी मेरी PhD चल रही है एंड आई एम हैप्पी, कंटेंट है, थोड़ा रिलैक्स हूँ मैं अभी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थी, बहुत एंजाइटी में भी थी, नो डिप्रेस थी या नहीं थी, बट कुछ तो सही नहीं चल रहा था। तो अभी की सिक्योरिटी अभी नहीं है मुझे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। PhD इज़ ऑल्सो 5 years के बाद यू नेवर नो कब तुम्हारी जॉब लगे एज सच, बट स्टिल एट प्रेजेंट अभी के लिए कंपेयर टू वॉट माई पोजिशन वॉज लास्ट ईयर, आई एम हैप्पी, रिलैक्स। ये मेरे शोल्डर पे इतना बर्डन रहता था कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है, घर में एक तो सबसे बड़ी हो, नहीं हो पा रहा है, फैमिली को तुम प्राउड नहीं कर पा रहे हो, खुद की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल धरती के नीचे समा गई है कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा भाई लाइफ में, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वाला सीन था। तो आई थिंक या इट्स स्टार्टिंग, इट्स बिन गुड, आई एम हैप्पी with the journey that I have had, that it's going to be in future, whatever it's going to be thrilling of course, for sure I think। जैसी मेरी लाइफ रही है ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे वाली चीज़ है, बट या आई फील कॉन्फिडेंट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, नाउ दैट आई एम अर्निंग, उससे जो एम्पावर्ड फील हुआ है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। इट्स लाइक कि आई यूज्ड टू नॉट लाइक कि ब्रैगिंग और एरोगेंस, नॉट लाइक दैट, बट लाइक पहले बहुत ज़्यादा मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी बिकॉज आई नो कि मुझे घर से मांगना पड़ेगा या मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ। अभी नॉट लाइक फुल इंडिपेंडेंट, बट अभी फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट हैव टू आस्क, आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन। थिंक वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है, लिटरली बहुत अच्छी फीलिंग है। जो बोलते हैं ना कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इज़ सो 100% ट्रू। नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज कल जो उसकी जो खुशी है ना जो तुमको मिलती है जब तुम you know when you spend that money on you, on others, on your near and dear ones, is really very great feeling. I don't know what is the right vocab for that word, I don't know, but भाई बहुत अंदर से अच्छा लगता है। वो empowered, वो जो freedom वाली feeling है ना, वो beyond explanation है मेरे लिए। तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है अभी मेरी लाइफ में। तो या बहुत हो गया, बहुत बोल गया मैंने अब। So yeah, at last, tell me how did you guys find this video? This was my life update video. And if you guys want to know about my teaching experience or and how to apply for it, what's the procedure, and also about the PhD procedure, if you guys want to know, teaching wala to definitely I'll make a video. If you guys want to batana मेरे को, tell me in the comments. And so yeah, that's about it. Thank you so much for watching. Bye.